शास्त्रों में पुराणों में पढ़ा जाता है कि पांडवों ने पंडोखर हनुमान जी की स्थापना की थी, लेकिन मुझे लगता है कि परम पूज्य गुरु शरण जी महाराज पूज्य पंडोखर सरकार के आगमन के बाद ये धाम एक तीर्थ के रूप में डेवलप हो गया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आज अपने बड़े भ्राता और इस पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य पंडित गुरु शरण जी महाराज के 43वें जन्म दिवस के अवसर पर उनको खूब खूब अनंत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। श्री हनुमान जी की आदि शक्ति जगत जननी मां पीताम्बरा की आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आप निरंतर, जैसे कोई रोता हुआ चेहरा जब आपके सामने आता है तो जब वो इस दरबार से जाता है तो खिलखिलाते हुए जाता है। मुझे मुकेश जी की वो दो पंक्तियां याद आ रही हैं। कभी मुकेश जी ने गाई थी कि खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो इन आंसुओं को हमारे लिए। तो निश्चित रूप से पूज्य पंडोखर महाराज जी इस सनातनियों से कहते हैं कि तुम खुश रहो और इस संसार की हर खुशी से जीने का अधिकार तुम्हारा है। तुम अपने सारे संकट, सारे कष्ट हम इनको देखते रहेंगे। मैं आज पूज्य पंडोखर महाराज जी के इस 43वें जन्म दिवस के अवसर पर उनको पुनः बधाई देता हूं। देश भर से इस मंच पर पधारे पूज्य संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं कि बुंदेलखंड की धरती में आप समस्त पूज्य संतों का खूब खूब स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है। निश्चित रूप से पूज्य महाराज जी ने इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड का, पूरे विश्व के अंदर नाम करने का कार्य किया है। एक बार पुनः पूज्य पंडोखर सरकार के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और निश्चित रूप से मैंने अपने स्वयं से मैंने इस चीज को अभ्यासा है कि जब जब महाराज जी का फोन हम लगाते हैं तो कभी लगता नहीं है, लगेगा तो उठेगा नहीं, लेकिन जब भी मेरे मन में ये इच्छा हो जाती है कि आज मुझे पूज्य से बात करनी है, तो आप सत्य मानिए कि 10, 15, 20 मिनट बाद पूज्य महाराज जी का फोन आ जाता है कि छोटे भाई बताओ कैसे हो, तुम मुझे याद कर रहे थे। तो निश्चित रूप से भगवान की, हनुमान जी की साक्षात कृपा पूज्य महाराज जी पर है। और जो भी रोता हुआ दीन दुखी इस दरबार में आता है तो निश्चित रूप से यहाँ से हंसता और खिलखिलाता हुआ जाता है। यह पावन तीर्थ जो कई एकड़ों में फैला है, निश्चित रूप से जब इस मंदिर परिसर में, इस तीर्थ परिसर में कोई आता है तो वह अध्यात्म की ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। और दुनिया के लोगों को पंडोखर धाम में आके देखना चाहिए कि सनातन धर्म की संस्कृति क्या है और उसकी सभ्यता क्या है और उसकी ताकत क्या है। यदि वो किसी को देखना है तो एक बार पंडोखर धाम में आकर देखे। मैं पुनः पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे आदरणीय पवन शास्त्री जी भी विराजमान हैं, जो कि ददरुआ महाराज जी के अत्यंत स्नेह भाजन हैं। मैं आप समस्त उपस्थित पूज्य संतों को प्रणाम करता हूं। जय सिया राम। बोलिए पंडोखर सरकार की जय।